नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोटि के राजयोग का कारक बनती है और 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 का पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष के शुरुआत से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो उपाय हैं ये लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अब आइए समझते हैं शुक्र शनि युति के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज़ से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन
टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है वो तो शनि ही देंगे आपको, क्योंकि बिना कर्म बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ हो रहा है। शुक्र छठे भाव के स्वामी और लाभ के भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर शुक्र आपको तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव और 9वें भाव की चीज़ों का फल प्रदान करेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है, यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है। आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि, आपकी हैबिट्स, आपकी रुचि, इंटरनेट, मीडिया, इन सब चीज़ों को तीसरा भाव शो करता है। और तीसरे भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब गोचर करेगा तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। शुक्र बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार हो जाएगा और आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसका लाभ आपको वहाँ पे मिलेगा। आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, वहाँ पर आपको इसका लाभ मिलेगा। आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको आपकी कम्युनिकेशन पावर का, संवाद क्षमता का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके सामने कोई भीड़ है, कोई धरना है, कोई प्रोटेस्ट है, उनको समझाना है, आपकी ये क्षमता वहाँ बहुत काम आएगी। आप मीडिया में हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी बात कह पाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी बात कह भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो ये जो शुक्र की क्षमता, कम्युनिकेशन पावर आपको तीसरे भाव में गोचर करने से प्राप्त होगी, ये जीवन के कई मोर्चों पर आपको सफलता दिलाएगी। शुक्र यहाँ पर आपको नए नए आइडियाज़ देंगे और इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने भाई बहनों की केयर करेंगे आप। इस समय छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और ये यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। कहीं पिकनिक मनाने के लिए किसी टूरिस्ट ट्रैवल पर आप, टूरिस्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं, या किसी बिजनेस टूर को या किसी ऑफिशियल टूर पर भी आपको जाना पड़ेगा। आपके अंदर का आलस्य और जो धीमापन शनि के कारण बना था वो समाप्त होगा, क्योंकि शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक, जबकि शुक्र एक राशि में मात्र 25-26 दिन तक ही गोचर करते हैं। तो शुक्र जैसा फास्ट मूविंग प्लेनेट जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो आप बहुत तेज़ी से अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे और संचार माध्यमों से जुड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे। आप रिलेशंस में आई दूरी को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, रिश्तों में सामंजस्य बिठाएंगे और जीवन में व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं, उनके लिए तो तीसरे भाव में शुक्र शनि का गोचर बेस्ट रिजल्ट देने वाला होगा। तीसरे भाव में शुक्र हो
तो आप अपने कार्य क्षेत्र में परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे। जो भी कार्य करेंगे, खास करके कला के क्षेत्रों में पूरे मन से, पूरे लगन से कार्य करेंगे। और जब आपके कार्य में पूर्णता होगी, खूबसूरती होगी, कलात्मक अभिरुचि प्रदर्शित होगी, तो यही चीज़ आपको नेम फेम और धन तो दिलाएगी ही, सेलिब्रिटी भी बनाती है यही गुण आपका। यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इनकम इस समय बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। शनि के कारण जो लाभ आपको नहीं मिल पा रहे थे, या आपको अपने मेहनत का फल मिलने में जो देरी हो रही थी, वह देरी समाप्त होगी। आपको तेज़ी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपने मित्रों का, बड़े भाई का, फ्रेंड सर्किल का सहयोग आपको मिलेगा और धन की प्राप्ति चारों तरफ से होगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की और शनि की भी। शनि के कारण भाग्य जो मंदा हो रहा था, उसमें अब तेजी आएगी। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, उच्च शिक्षा का होती है और लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। नवम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और इससे आपकी भाग्योन्नति होगी। भाग्य का साथ जो मिलना बंद हो गया था और भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, आपको धन नहीं मिल पा रहा था, आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब वो सब समस्याएं समाप्त होंगी और अब आप तेज़ी के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विदेश जाकर के उच्च शिक्षा का सपना आपका पूरा हो सकता है। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन भी इस गोचर काल में होगा। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस माह आप किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म और पूजा पाठ में बढ़ने के कारण आप अपने घर को सजाएंगे। अपने घर में धूप, अगरबत्ती, सुगंध, इत्र, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य का भंडार बढ़ेगा। क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव को देखेंगे, तो छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। आप इस समय पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे, आपका डेली रूटीन भी सही रहेगा और किसी बात पर आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो बात आपको उचित लगेगी, तर्क संगत लगेगी, उसे आप स्वीकार भी करेंगे। लंबी दूरी यात्राएं आप करेंगे इस समय, बिजनेस को लेकर या किसी ऑफिशियल टूर पर आपको जाना पड़ेगा। शुक्र के इस गोचर काल में आपका मन शांत रहेगा। सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि भाग्य का आपको साथ मिलने जा रहा है। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं और शुक्र के उपाय अवश्य करें ताकि आपको विशेष लाभ मिले। क्योंकि शुक्र आपके इनकम के भाव, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते रहेंगे तो आपकी आय में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके
श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।